नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर। इससे संबंधित हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कुछ सिक्के उछालने, ताश की गड्डी से पत्ते निकालने और पासा उछालने संबंधित क्वेश्चन कराए हैं। आज हम जो तीसरा पार्ट आपको कराने वाले हैं वो ताश की गड्डी से पत्ते निकालने संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम 2 तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप गौर करके देखें। और दोस्तों, 2 पार्ट प्रायिकता संबंधित नहीं देखे हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, आपको वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट छोड़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ता एक इक्का होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो आपको हम बता चुके हैं P बराबर m/n। अब m क्या है? m होता है संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, और n होता है बटा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि संभव परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। तो हम हिंदी वाले को मिटा देते हैं, तो देखो इंग्लिश में रहने देते हैं। P बराबर m बटा संभव परिणामों की संख्या। तो अब आप देखो m क्या है? संभव परिणामों की संख्या। तो ये कह रहा है कि एक इक्का हो गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो भाई 52 पत्तों की गड्डी में से n बराबर तो हम लेंगे क्या? 52। n बराबर तो हम लेंगे 52। अब आप देखो m बराबर क्या लेंगे भाई? एक इक्का होगा। तो आप इस बात को जानते हो कि 52 पत्तों की गड्डी में से 4 इक्के होते हैं, जिसमें से एक चिड़ी का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक पान का होता है। तो इसमें इस बात को नहीं बोला गया है कि किसका होगा। चिड़ी का भी निकल सकता है, पान का भी निकल सकता है, हुक्म का भी निकल सकता है, ईंट का भी निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, 52 पत्ते, n बराबर मैं आपको लिख के बता दिया हूँ कुल परिणामों की संख्या, m बराबर संभव परिणामों की संख्या। तो एक इक्का होगा, तो टोटल हमें 4 इक्के तो रखने होंगे यहाँ पे। अब वो 4 इक्के क्यों रखे हैं हम? क्योंकि यहाँ में निश्चित रूप से नहीं बोला है कि इक्का किसका होगा, पान का, चिड़ी का, ईंट का, हुक्म का, किसी का भी निकल सकता है। तो आप देखो हम इसे काटेंगे, अब 4 से इसमें काटेंगे तो 1/13 क्या मिला? 1/13। तो ये इसकी संभव परिणामों की प्रायिकता होगी किसकी? एक इक्का की। तो वो इक्का कोई सा भी निकल सकता है, पान का भी निकल सकता है, ईंट का भी, चिड़ी का भी और हुक्म का भी। दोस्तों, क्वेश्चन यही रहे, मान के चलो 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता नहीं बोलकर यहाँ बोला जाए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते
दो पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्ता इक्का होगा, एक इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब आप देखो क्वेश्चन काफ़ी कुछ बदल चुका है। एक इक्का होगा यानी कि दो पत्ते निकालने हैं तो इक्का कोई सा भी निकल सकता है, आपको पता है। टोटल तो 4 पत्ते होंगे, इक्का कोई सा भी निकल सकता है, आपको पता है भाई। टोटल 52 पत्ते हैं, n बराबर हम लिखेंगे 52, n बराबर 52 यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या m बराबर कह रहा है कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले गया पत्ता एक इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब देखो 2 पत्ते निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 पत्ते लेंगे। इस बात को इसमें भी नहीं बोला गया है कि इक्का किसका होगा, चिड़ी का होगा, पान का होगा, हुक्म का होगा या ईंट का होगा, इस बात को इसमें भी नहीं बोला गया है। तो ये क्वेश्चन 2 है, एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब आप देखो यहाँ काटेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/13। ये तो एक पत्ता निकल चुका है, जब जाके मिला हमें क्या 1/13, एक पत्ता निकलने के बाद। अब आप देखो भाई 2 पत्ता निकालना, हमें एक पत्ता निकाल चुके हैं। अब देखो टोटल 52 पत्ते थे भाई, एक पत्ता निकल जाएगा तो कितने पत्ते बचेंगे, 51 बचेंगे, नहीं बचेंगे, 51 पत्ते बचेंगे। अब 51 पत्ते बचे हैं, 52 में से एक निकल चुका है, जब तो हमें ये मिला 1/13। अब आप देखो टोटल 4 पत्ते थे तो संभव परिणामों की संख्या में से 4 में से निकाले थे हम, बट कुल 4 इक्के होते हैं, यहाँ इक्का होने की प्रायिकता पूजा है। तो 4 इक्के थे, 4 में से हम एक इक्का और घटा देंगे क्योंकि एक इक्का हम निकाल चुके हैं, तो 3 बचेंगे हमारे पास, इक्का 3 बचेंगे। और ये इस बात का हमें अभी तक मालूम नहीं है कि किसका पत्ता होगा, पान का, ईंट का, हुक्म का या चिड़ी का। तो एक तरह से हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 एकम 3 और 17 3 51 यानी कि 1/17। ये दूसरा पत्ता निकलने पे हमें परिणाम प्राप्त हुआ, यानी कि फर्स्ट पत्ता निकलने पे 1/13 और दूसरा पत्ता निकाला जब 1/17। तो कुल परिणामों की संख्या पूजा है, प्रायिकता पूजे, तो प्रायिकता क्या होगी, ये दोनों को हम इंटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1/13 इंटू 1/17 क्या मिला, 1/13 1/17। तो हमारे पास गुणा करने पे क्या मिलेगा, देखो 17 3 51 और 17 एकम 17 यानी कि 1 2 1 2 2 यानी कि हम कह सकते हैं 1/221। तो 1/221 इसका प्रायिकता होगी। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी की एग्जामों और एनटीपीसी ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट नहीं समझ पाने की वजह से छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता होगी 1/21। किस तरह निकाला वो हम आपको बता चुके हैं। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझने को मिले कि ये क्वेश्चन किस तरह निकला है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, उससे आपको अच्छा समझने को मिलेगा। और वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ताश। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इन क्वेश्चनों में काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आपको पूरा देखना। ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से, गड्डी में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्ते 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्ते लाल रंग के इक्का होगा, इनकी क्या
प्रायिकता होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, इसमें भी लाल रंग के इक्का निकालने को बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इक्का होगा, उसमें निश्चित नहीं कह रखा था, इसमें निश्चित बोल रखा है कि लाल रंग का इक्का होगा। तो आप इस बात को जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से हमारा सूत्र वही रहेगा। हर क्वेश्चन में प्रायिकता संबंधित क्वेश्चनों में यही सूत्र लगेगा, m बराबर m। इस बात को मैं बता चुका हूँ। m क्या होगा, p बराबर तो प्रायिकता होगा और m बराबर होगा संभव परिणामों की संख्या, n बराबर होगा कुल परिणामों की संख्या। तो अब देखो इसमें बोल रहा है कि लाल रंग का इक्का होगा, इसमें निश्चित रूप से बोल दिया गया है कि इस बात को ही देख के चलना है हमें। ऐसे क्वेश्चनों में निश्चित बोल दिया गया है कि लाल रंग का इक्का होगा। तो हम जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से लाल रंग के कितने इक्के होते हैं भाई, लाल रंग के कितने इक्के होते हैं। तो लाल रंग के आप कहेंगे भाई लाल रंग के 2 ही इक्के होते हैं, एक तो होता है पान का और एक होता है किसका, ईंट का। एक होता है ईंट का, तो 2 ही इक्के होते हैं। इस बात को निश्चित रूप से बोल दिया गया है। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, एक ईंट का और एक पान का होगा। अब आप देखो n बराबर तो हम लेंगे 52, यानी टोटल कुल 52 पत्तों में से निकाले गया है और 2 पत्ते निकाले जाते हैं और निकाले गए पत्ते लाल रंग के होंगे। तो देखो लाल रंग के 2 ही होंगे, मैं बता चुका हूँ, पान का और ईंट का। तो हम इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/26। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो 1/26 हो चुका है, यानी कि एक पत्ता निकाल चुके हैं हम। क्या निकाल चुके हैं, एक पत्ता निकाल चुके हैं। अब दूसरा पत्ता निकालना है हमें। तो देखो 52 पत्ते थे, एक पत्ता निकल जाएगा तो कितना बचेगा भाई, n का मान बचेगा 21, n का मान मिलेगा 51। अब देखो 2 पत्ते निकाले थे, एक पत्ता निकल गया तो यहाँ क्या मिलेगा, एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। 2 में से एक गया तो 1 मिला, 52 में से एक गया तो 51 मिला, यानी कि एक तरह से तो हम निकाल चुके हैं। जब हमें मिला 1/26 और दूसरे पत्ता निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/51। तो क्या मिलेगा, 1/51, ये मिला दूसरा 1/51। अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/26 इंटू 1/51। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों जो प्रायिकता निकाल लेते हैं उनको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वो इसकी प्रायिकता होगा। तो देखो 26 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 26, 5 छक्का 30, 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13। तो देखो 6 2 1326। अब आपको क्या मिला यहाँ, 1/1326। तो 1/1326 इसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। किसकी, 2 पत्ते निकाले जाने पर लाल रंग के इक्का होने की प्रायिकता होगी क्या, 1/1326। तो इस तरह के आंसर होते हैं दोस्तों। ये मर्ज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 पत्ते निकालने को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर नहीं निकाल पाते हैं, तो इस तरह आप निकाल सकते हो। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छा समझने को मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेके देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हम अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो अगला कि भाई 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छ रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। निकाले गए पत्ते काले रंग के होंगे
इनकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, क्वेश्चन हल्का सा बदल चुका है। आप देखो, बोल रहा है कि निकाले गए पत्ते काले रंग के होंगे। क्या होंगे? काले रंग के होंगे। क्वेश्चन को गौर करके पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ भी निकालने को तो 2 ही पत्ता बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? काले रंग के होंगे। तो आप देखो, सूत्र हमारा वो ही रहेगा, P बराबर M/N, यानी कि N बराबर संभव परिणामों की कुल परिणामों की संख्या, M बराबर संभव परिणामों की संख्या। अब आप देखो भाई, क्वेश्चन वो का वही वैसा वैसा है, सिर्फ इसमें क्या बोला है? काले रंग के निकालने को और वही 2 पत्ते निकालने को बोला गया। लेकिन समझो, देखो भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से काले रंग के पत्ते निकालने, तो आप जानते हो 52 पत्तों की गड्डी में टोटल काले रंग के पत्ते कितने होते हैं भाई? काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? तो आप कहें काले रंग के पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं भाई? 13 तो होंगे हुक्म के और 13 होंगे चिड़ी के, तो टोटल 26 होंगे। तो इस तरह को बोल रहा है। तो देखो, काले रंग के पत्ते की बोला था, तो मैं बता चुका हूँ 26 पत्ते होंगे चिड़ी के और हुक्म के। अब आप देखो, यहाँ देखो, N बराबर हम लेंगे 52, टोटल 52 पत्तों में से लेंगे कुल परिणामों की संख्या। N बराबर जो निकालना के लिए बोला है वो, तो देखो काले रंग के पत्ते के लिए बोला गया है, तो टोटल 52 पत्तों की गड्डी में 26 तो क्या होते हैं? 26 होते हैं काले रंग के पत्ते। इसमें इस बात को नहीं बोला गया है कि चिड़ी का था या हुक्म का था। तो हम इसमें काटेंगे, तो 26 से इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1/2। ये तो एक पत्ता निकल चुका है, ये तो एक पत्ता निकल चुका है, या तो वो चिड़ी का होगा या हुक्म का होगा, इस बात का हमें मालूम नहीं है। अब आप देखो, 2 पत्ते निकाले जाने की बोला, तो 1 पत्ता हम निकाल चुके हैं। अब देखो, 52 पत्ते ये लेंगे, सॉरी 52 नहीं लेंगे, 52 में से 1 पत्ता तो ये निकल चुका है, तो बचेगा 51। और 26 टोटल क्या थे? 26 क्या थे? टोटल पत्ते थे, जिसमें से 1 तो हम निकाल चुके हैं, तो 1 घटाएंगे इसमें से, तो 25 बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ, 1 पत्ता निकालने के बाद 52 में से भी 1 घटा देंगे, और जो ऊपर संख्या है यानी कि संभव परिणामों की संख्या M बराबर यानी कि संभव परिणामों की संख्या, उसमें से भी हमने 1 घटा देंगे, तो हमारे पास दूसरा मान निकल के आ जाएगा, यानी दूसरी प्रायिकता ये होगी दूसरा पत्ता निकालने पर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे। इस बात को मैं बता चुका हूँ, 1/2 और 25 बटा क्या होगा? 51। इन्हें गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो भी हमें मान प्राप्त होगा वही काले रंग के होने की प्रायिकता होगी। अब देखो, 25 ऊपर वैसे वैसे जाएगा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 102। तो इसकी ये कट नहीं रहा भिन्न, तो हम इस क्या करेंगे? 25/1/102, ये इसकी क्या होगी? 25/102 इसकी भिन्न आंसर होगा। तो इस तरह के अभी देख सकते हो आप, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज हुआ, 2 पत्ते निकालने को यहाँ भी बोल रहा था और पिछले क्वेश्चन में भी 2 पत्ते निकालने के लिए बोल रहा था, बट इसमें क्या पूछा गया है? काले रंग के पत्ते निकालने के लिए। तो काले रंग के पत्ते निकालने पर हमें क्या मिला? 2/25। क्यों? क्योंकि 26 होते हैं टोटल काले रंग के पत्ते। दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ताकि आपको वीडियो अच्छा समझने को मिले क्वेश्चन में। अब वीडियो पसंद आ रही होगी निश्चित ही दोस्तों आपको, तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज होता है, क्वेश्चन काफी कुछ बदल जाता है, तो क्वेश्चन गौर करके देखना आप। क्वेश्चन देखो, 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं 52 पत्तों की गड्डी में से 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले पत्तों की क्या प्रायिकता होगी?
निकाले गए पत्तों की क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो चुका है। इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, इसमें निश्चित रूप से कह दिया गया है ईंट के पत्तों के लिए। तो हम इस बात को जानते हैं, इसको तो आप जानते होंगे P बराबर M/N, यानी कि N बराबर कुल परिणामों की संख्या और M बराबर संभवतः परिणामों की संख्या। अब आप देखो 52 पत्ते हैं टोटल, हमेशा ऐसा ही करना होगा आपको। 52 पत्ते हैं और 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं। तो हम जानते हैं 52 पत्तों की गड्डी में ईंट के पत्ते कितने होते हैं, ईंट के पत्ते कितने होते हैं निश्चित रूप से कह दिया गया है। तो हम इसमें बता सकते हैं ईंट के पत्ते कितने होते हैं, भाई 13 होते हैं। 13 ईंट के पत्ते होते हैं, बाकी और रंग के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते क्या होते हैं 13 होते हैं। अब आप देखो 13 के लिए बोल दिया गया है दो क्या बोल दिया, 2 ईंट के पत्ते होंगे निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्तों की क्या प्रायिकता होगी। तो आप देखो 52 पत्तों में से हम निकालेंगे किसकी, 52 पत्तों में से हम निकालेंगे ईंट के। तो टोटल पहले 13 पत्ता लेके चलेंगे, यानी कि एक पत्ता निकालने पर होगा ये मान। तो 13 चक्कू 52, यानी कि 1/1 क्या मिला 1/4 क्या मिला 13 चक्कू 52 1/4। तो एक पत्ता निकालने पर हमें मिला 1/4। अब आप देखो एक पत्ता निकल चुका है और 1/4 हमें मिला है। अब हमें निकालना 2 पत्ता, तो 52 में से फिर 1 घटाएंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा 51। और ऊपर कितने थे 13 पत्ते, तो 13 पत्ता में से तो ईंट का पत्ता निकाला था हमने, 13 पत्ता में से तो 1 ईंट का निकाल दिया। तो 13 में से 1 गया तो कितना मिलेंगे 12 पत्ते मिलेंगे बचेंगे। भाई 13 पत्ता में से हमने 1 ईंट का निकाल दिया तो कितना मिला 13 मिला, और टोटल 52 पत्ते थे, यानी कुल परिणामों की संख्या 52 थी, जिसमें से 1 तो घटेगा पूरी गड्डी में से, तो 51 ये मिला, और 13 पत्ता में से 1 गया तो 12 ये मिला। तो इस तरह हमें अगला परिणाम क्या मिलेगा, देखो कट रहा है तो काटो। अभी देखो ये 3 से कट रहा है, इसको यहीं काट लेते हैं। तो देखो 3 चौकू 12 और 17 × 51, देखो 3 चौकू 12 और 17 × 51, हाँ 4/17 मिला है यहाँ। अब जो दोनों मान मिला है इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास परिणामों की यानी कुल प्रायिकता का मान प्राप्त पता हो जाएगा। तो हम करेंगे 1/4 × 4/17। तो ये दोनों कट रहे हैं, 4 से 4 कट रहे हैं, काट देंगे और हमारे पास मिलेगा 1/17। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रायिकता संबंधित क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा 1/17। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे को वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो काफ़ी कुछ अच्छी लगी होगी, इस बात का मेरे को विश्वास है।